आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के 10वें इम्पॉर्टेंट हफ्ते के बारे में। हमारी प्रेगनेंसी अब 3rd मंथ में एंटर कर चुकी है। सो 10वें हफ्ते में बेबी में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, मदर में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं और हमारे फैमिली को क्या क्या सपोर्ट करने की ज़रूरत है, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अब जो मदर में चेंजेस होंगी उस बात पे हम ध्यान देने वाले हैं। तो मदर में चेंजेस में जो भी उनके सिम्टम्स थे, कॉन्स्टिपेशन, नोजिया, वोमिटिंग, ब्लोटिंग, प्रोस्टॉन की वजह से जो गैस्ट्राइटिस सा बना रहता था, और जो भी उनके प्रीवियस फियर थे कि अब प्रेगनेंसी इसके साथ कैसे निकलेगी, वो सारे अब सेटल डाउन हो गए हैं या उनके साथ उनकी डेली रूटीन सेट हो गई है। एंजाइटी लेवल कम हो गया है, अब उनको फियर नहीं है। अब स्लाइटली वुमेन इंजॉय करने लगती है कि नहीं, वो आप प्रेगनेंसी फेज़ में हो और ये फेज़ भी धीरे धीरे निकल जाएगा। सो मदर में सारे सिम्टम्स के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स नोटिस किया जा सकता है, जो होता है वेजाइनल डिस्चार्ज का बढ़ जाना। नॉर्मली क्या होता है कि प्रेगनेंसी में वेजाइनल डिस्चार्ज बढ़ जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ हार्मोन और ब्लड सप्लाई बढ़ने की वजह से। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि वुमेन का जो ब्लड वॉल्यूम है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है बेबी को न्यूट्रिशन और नरिशमेंट सप्लाई करने के लिए। सो यूट्रस की सप्लाई बढ़ गई है, यूट्रस में ब्लड सप्लाई बढ़ गया, और लोअर और एब्डोमेन में भी जो ब्लड सप्लाई है वो भी बढ़ गया है, जिसकी वजह से वेजाइना का सिक्रीशन भी बढ़ जाता है। ये सिक्रीशन वाटरी हो सकता है और ये इसकी वजह से फीमेल को गीला गीला सा महसूस होता रहता है। सो आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि अगर इस सिक्रीशन में आपको कलर चेंज दिख रहा है सिक्रीशन का, अगर वाइट कलर का वाटी डिस्चार्ज है तो नॉर्मल है। अगर वाइट कलर की वजह से के अलावा आपको कर्डी वाइट डिस्चार्ज है, कंसिस्टेंसी अलग है, या फिर येलोइश डिस्चार्ज है, ग्रीनिश डिस्चार्ज है और उसके साथ इचिंग है, तो आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है इसकी ट्रीटमेंट के लिए, और इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। तो आपने ये समझ लिया कि नॉर्मल डिस्चार्ज और एबनॉर्मल डिस्चार्ज क्या होता है। इस बेसिस पे आपको पता लग जाएगा कि आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है या नहीं है। सेकंड चीज़ आती है कि बेबी का क्या ग्रोथ है इस वीक में। तो इस वीक में बेबी का जो ग्रोथ होने वाला है, बेबी एक स्ट्रॉबेरी के साइज़ का हो गया है। बेबी का वेट 6 to 7 ग्राम हो गया है। बेबी अब काफ़ी एक्टिव हो गया है, बेबी के ऑर्गन्स डेवलप हो गए हैं, बेबी की आइज़ बन गई है और बेबी ने अभी आई ओपन नहीं किया है। आई ओपन करने के लिए आपको भी कुछ दिन का और वेट करना है। बेबी सोलोइंग स्टार्ट कर दिया है, मतलब बेबी लिक्विड लेने लगा है, अमनियोटिक फ्लूइड को ड्रिंक करने लगा है, इसलिए उसका इंटेस्टाइन भी काम करना शुरू कर दिया है। बेबी की किडनी भी काम करना शुरू कर दी है, जो उसको फिल्टर करके यूरिन के रास्ते से यूरिन के फॉर्म में बाहर निकालेगा। तो बेबी की आइज़ ओपन हो गई है, आइज़ फॉर्म हो गई है, ईयर फॉर्म हो गया है, सारे वाइटल्स ऑर्गन अप्रॉक्सीमेटली सारे फॉर्म हो गए हैं। अब इनको धीरे धीरे करके ये मेच्योर होने में समय लेंगे। वीक बाई वीक आपको सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। सो बेबी के बाद हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा फैमिली सपोर्ट कैसा रहने वाला है। सो आपको फिर से अपनी प्रेग्नेंट जो भी प्रेग्नेंट डॉटर है या डॉटर इन लॉ है, आपको उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि वो नए फेज़ में है। बहुत सारे वुमेंस की पहली भी प्रेगनेंसी होगी तो उन्हें भी काफ़ी चीज़ें पता नहीं होती हैं, उन्हें भी काफ़ी चीज़ें बताने की और समझाने की ज़रूरत होती है। आपको उन्हें खाने के लिए मोटिवेट करना है, आपको उन्हें एक्सरसाइज के लिए मोटिवेट करना है, आप स्विमिंग भी कर सकते हो, बट याद रहे आप कोई भी नई चीज़ स्टार्ट मत करना जो आप प्रेगनेंसी के पहले नहीं करते थे। जो आपको आता है, जो आप कर सकते हो, आप लाइट एक्सरसाइज वॉक वगैरह कर सकते हो, वो आप ज़रूर करो। आपके पार्टनर का भी सपोर्ट होना चाहिए कि वो एक्सरसाइज करे तो आप भी थोड़ा मोटिवेट हो, क्योंकि प्रोस्टॉन बढ़े होने की वजह से थकान, रेस्टलेसनेस पूरे दिन बना रहने वाला है। सो वो अगर करते रहेंगे कुछ कुछ तो आप भी मोटिवेट होगे और इस तरह एक अच्छी प्रेगनेंसी जर्नी आपकी निकल जाएगी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे और डिस्कस करेंगे कि हमारे 11वें हफ्ते में बेबी और मदर और फैमिली सपोर्ट